नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। ब्रेकिंग बिहार की टीम लखनऊ पहुंच गई है। जी हां, नवाबों के शहर और तहजीब का शहर लखनऊ में ब्रेकिंग बिहार पहुंच गई है अपनी टीम के साथ। यहां का चुनावी विश्लेषण करने के लिए, चुनाव से जुड़ी हर वो खबर जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, उस खबर को दिखाने के लिए ब्रेकिंग बिहार लखनऊ पहुंच गया है। अगले कुछ दिनों तक लगातार यहां की सियासत की खबरें आपको दिखाते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और पिछली बार जो एनडीए की राह थी, आपको पता है कि 403 सीटों में 300 से ज़्यादा सीटें एनडीए के पास थी। लेकिन इस बार एनडीए की राह आसान नज़र नहीं आ रही है। जिस तरह से विधानसभा चुनावों के पहले तीन मंत्रियों ने और कई विधायकों ने इस्तीफा दे करके सपा में जाने का काम किया है, जिस कारण से अखिलेश यादव का मनोबल बढ़ा हुआ है और बीजेपी कहीं ना कहीं दबाव में है। इसी का परिणाम है कि आप देख सकते हैं कि बीजेपी में जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनको लगातार चुनावी कैंपेन करना पड़ रहा है। इस कोरोना काल में भी हमने आपको पहले भी दिखाया है कि नियमों की अनदेखी करते हुए, कोरोना की अनदेखी करते हुए लगातार भीड़ जुटा करके नेता प्रचार कर रहे हैं, जो कि कोरोना गाइडलाइन का खुल्ला उल्लंघन है। इसके बावजूद प्रशासन जो है किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा है। अभी आपको हम यूपी विधानसभा के सामने से दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है यूपी में अभी बीजेपी की। सपा का मनोबल किस हद तक बढ़ा हुआ है आपको पता है। और इस बार का ये चुनाव जो है हमारी समझ से योगी का चुनाव नहीं है, यह चुनाव जो है मोदी का है। क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, यह सियासत तय करेगा कि दिल्ली में 2024 में क्या होगा। क्योंकि यदि बीजेपी यहाँ मिस करता है तो निश्चित ही मोदी की राह आने वाले समय में कांटों की राह होगी, जिसे पार करना शायद संभव नहीं होगा। लेकिन इन दिनों लगातार नेताओं का एक दूसरे दल में आना जाना जारी है। वैसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इसी एनडीए का जो तनाव है, जो संबंधों पर असर है, वो बिहार में भी आपको नज़र आ रहा है। क्योंकि बिहार एनडीए की उठापटक लगातार आपके सामने नज़र आती रहती है, जिसे यूपी चुनाव को लेकर के टालने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आपने देखा कि कल किस तरह से बीजेपी ने समझौता करके 24 में से 12 सीटें, जो 13 सीट पर बीजेपी पहले से थी, उसमें से 12 सीटें बीजेपी ने लिया और 1 सीट में पशुपति कुमार पारस को दिया। और एनडीए की उठापटक की खबरें लगातार आती है। यदि बीजेपी यहाँ किसी तरह से लूज करती है, पिछली बार की अपनी सीट को बरकरार नहीं रखती है और सत्ता से बाहर हो जाती है, तो इसका असर तत्काल जो है बिहार के एनडीए के संबंधों पर पड़ेगा। लगातार आपको खबरों के लिए हम बने हुए हैं, आप जुड़े रहिए ब्रेकिंग बिहार के साथ।